नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम देखेंगे मेजर रिवोल्यूशंस और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को, जो अक्सर क्या है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह एग्रीकल्चर में हो या बायो में हो या फॉरेस्ट्री में हो। विभिन्न एग्जाम में क्या है इसको पूछे जाते हैं। तो आज हम पूरा जो टर्म है उसे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि मैं जब भी क्लासेस डालूं तो आपको तक क्या है क्लासेस पहुंचे। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैक रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ब्लैक रिवोल्यूशन का संबंध है पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। ठीक है, तो ब्लैक रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है जी? पेट्रोलियम प्रोडक्शन से, यानी कि जितने भी जो पेट्रोलियम से संबंधित जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो उससे क्या है रिलेटेड है ब्लैक रिवोल्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लू रिवोल्यूशन। तो ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध है फिश प्रोडक्शन से। ठीक है, याद रखिएगा, ब्लू मतलब फिश, यानी कि ब्लू यानी कि आपको पानी कैसे दिखाई देता है? ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू से हम क्या करते हैं? शो करते हैं, है ना। तो क्या है, ब्लू रिवोल्यूशन से फिश प्रोडक्शन से संबंध है। इसके अलावा हम देखेंगे ब्राउन रिवोल्यूशन। तो ब्राउन रिवोल्यूशन में आपको क्या याद रखना है? लेदर प्रोडक्शन। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल इंडिया कोको प्रोडक्शन। ठीक है, ये आपका क्या है ब्राउन रिवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। और इसमें ज्यादातर जो पूछते हैं, खास करके जो लेदर प्रोडक्शन को बार बार पूछ देते हैं कि यह किस रिवोल्यूशन से संबंधित है, या आपको एग्जाम में पूछ देगा कि ब्राउन रिवोल्यूशन आर रिलेटेड इन विच टर्म करके। तो आपको याद रखना है कि ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर प्रोडक्शन से संबंध है। और कभी कभी ऑप्शन में दे देगा कि ब्राउन रिवोल्यूशन रिलेटेड आ करके, और आपको ऑप्शन में दे देगा लेदर प्रोडक्शन, नॉन कन्वेंशनल इंडिया, कोका प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द एबव करके। तो ऐसे कंडीशन में आपको ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। तो गोल्डन फाइबर में क्या आता है? जूट। ठीक है, तो आपको याद रखना है जूट प्रोडक्शन को। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन मतलब जूट प्रोडक्शन। आप लोगों को पता होगा कि जूट को अगर बढ़िया से प्यूरिफाई अगर करते हैं तो जूट कैसे कहता है? गोल्डन कलर का जो फाइबर है उसका, जूट का फाइबर दिखाई देता है। तो आपको क्या है, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन मतलब जूट प्रोडक्शन, ये याद रखना है। इसके अलावा गोल्डन रिवोल्यूशन की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो गोल्डन रिवोल्यूशन और गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन में आपको अंतर समझना है। ठीक है, गोल्डन फाइबर बोलने से हम जूट में जाते हैं, ठीक है, लेकिन गोल्डन रिवोल्यूशन करने से आपको याद रखना है फूड प्रोडक्शन। इसके अलावा ओवरऑल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। तो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट है, उसको भी गोल्डन रिवोल्यूशन के अंतर्गत पढ़ते हैं, हम उस रखते हैं। इसके अलावा हनी प्रोडक्शन, है ना, जो शहद उत्पादन है, इसे भी गोल्डन रिवोल्यूशन के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। अब देखें यहां पर भी सेम कंडीशन है आपका। फोर्थ ऑप्शन रहेगा, तीनों ऑप्शन में दे सकते हैं, या इन तीनों में से जो चीजें हैं आपका फ्रूट प्रोडक्शन, ओवरऑल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट या हनी प्रोडक्शन, है ना, तो कोई एक ऑप्शन ऐसा संबंधित करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं जो मेजर ग्रीन रिवोल्यूशन, जो सबके दिमाग में, दिलो दिमाग में क्या है बैठे रहते हैं, क्योंकि भोजन सबकी क्या है महत्वपूर्ण जो आवश्यकताएं हैं। तो ग्रीन रिवोल्यूशन आपका संबंधित है फूड ग्रेन, है ना। तो फूड ग्रेन में कौन करता है? चावल, गेहूं, मक्का, ये सब के जो उत्पादन से संबंधित है ग्रीन रिवोल्यूशन। इसको भी आपका महत्वपूर्ण टर्म है, याद रखिएगा, है ना। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से ही आज हमारे जो संसार, जो आबादी है, वो भरपेट क्या है भोजन कर पा रहे हैं। अगर ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं होता, फूड ग्रेन के उत्पादन में नहीं बढ़ोतरी होता, तो जनसंख्या का जो अनुपात इतना जो बड़ा है उसका भरण पोषण संभव नहीं था। अब हम देखेंगे ग्रे रिवोल्यूशन। तो ग्रे रिवोल्यूशन का भी संबंध है ग्रे का फर्टिलाइजर से, है ना। और ये फर्टिलाइजर का प्रमुख योगदान है हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए, है ना। ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए जो योगदान था क्या है? फर्टिलाइजर। और जो उच्च तकनीकी वाले जो बीज था, ये ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। और इस ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर कहा जाता है इंडिया में स्वामीनाथन को, है ना। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। हम आते हैं नेक्स्ट पिंक रिवोल्यूशन। पिंक रिवोल्यूशन मैक्सिमम बार ये पिंक रिवोल्यूशन को पूछे जाते हैं। तो पिंक रिवोल्यूशन में आपको याद रखना है ऑनियन प्रोडक्शन, इसके अलावा है फार्मास्यूटिकल इंडिया
और क्या है प्रॉन प्रोडक्शन। ठीक है, तो इतना सारा चीज को जो टर्म है इसको पिंक रिवॉल्यूशन के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। एक बार और देख लीजिए, ओनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल इंडिया और क्या है प्रॉन प्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको कोई भी ऑप्शन रहे और पिंक रिवॉल्यूशन क्या है मतलब क्या आपको टिक मारना है। ठीक है, और तीनों रहेगा नीचे में ऑल ऑफ द अबव रहेगा, उस कंडीशन में ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है रेड रिवॉल्यूशन। तो रेड रिवॉल्यूशन के अंतर्गत हम देखेंगे मीट इन द टोमेटो प्रोडक्शन। तो मीट जितने भी जो रेड मीट है, टमाटर है, इसका जो प्रोडक्शन है होता है उसे क्या बोलते हैं रेड रिवॉल्यूशन के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे राउंड रिवॉल्यूशन। तो राउंड रिवॉल्यूशन में आपको याद रखना है पोटैटो प्रोडक्शन, जो आलू का उत्पादन है इसे किसमें देखते हैं राउंड रिवॉल्यूशन के अंतर्गत देखते हैं पोटैटो प्रोडक्शन को। नेक्स्ट है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। तो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इसमें आपका आता है कॉटन प्रोडक्शन, जो कॉटन है ना कॉटन सिल्क है, ये किसमें आता है सिल्वर फाइबर प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा गोल्डन फाइबर में किसको लेते हैं जूट को लेते हैं, जूट के प्रोडक्शन को, जबकि सिल्वर फाइबर में क्या आता है कॉटन प्रोडक्शन क्या आता है सिल्वर फाइबर प्रोडक्शन में आएगा। इसके बाद देखिए सिल्वर रिवॉल्यूशन, दोनों मंत्र देख लीजिए। सिल्वर रिवॉल्यूशन में आपका आता है ईग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन। ठीक है जी, तो ईग और पोल्ट्री प्रोडक्शन क्या है सिल्वर रिवॉल्यूशन में आता है। कई बार आपको क्या कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि रेड रिवॉल्यूशन में, रेड रिवॉल्यूशन की एग्जांपल दे देगा टोमेटो प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्शन ऐसा करके दे देगा, है ना। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रेड रिवॉल्यूशन का मतलब है मीट क्या है। ठीक है, तो मीट से क्या मतलब जितनी भी जो रेड मीट है, ठीक है, जितनी बकरा या जो बीफ वगैरह है ना, वो सब क्या है रेड मीट के अंदर आता है। और टोमेटो जो प्रोडक्शन है ये रेड रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। जबकि हम यहाँ पर देखेंगे तो जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है, सिल्वर रिवॉल्यूशन में एग प्रोडक्शन और पोल्ट्री प्रोडक्शन, जो पोल्ट्री से संबंधित जितने भी जो उत्पाद है वो सब किस में आता है सिल्वर रिवॉल्यूशन में आता है। नेक्स्ट है व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक क्या है सिल्वर में आएगा और व्हाइट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन से है। ठीक है, जो डेयरी उत्पाद है, ठीक है, आपका जितने भी दूध दही घी जो डेयरी संबंधित उत्पाद है आपका, एक किसमें आएगा जी व्हाइट रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है येलो रिवॉल्यूशन। तो येलो रिवॉल्यूशन मतलब क्या है ऑयल सीड प्रोडक्शन। ठीक है, जितने भी प्रकार का जो सीड है जिससे वनस्पति ऑयल प्राप्त किया जाता है वो सब क्या है येलो रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। ठीक, किसमें आएगा येलो रिवॉल्यूशन। लास्ट है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब क्या है जितने भी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के जो ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट है उसे हम बोलते हैं एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। तो साथियों ये टोटल महत्वपूर्ण जो 15 जो फैक्ट था इसे आप क्या है बढ़िया से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अच्छा से इसे प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि हर वर्ष क्या है कंपटीशन एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन हर वर्ष, एक या दो क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे क्लासेस में जितने भी जो न्यू व्यूअर हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, है ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको नया वीडियो है वो आप तक क्या है पहले पहुंचे। आज की क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और आपको कोई भी जो फैक्ट के बारे में कुछ पूछना रहेगा तो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उससे हमें क्या है कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।